आज की इस वीडियो से मुझे दो सीख ज़रूर मिल गई कि एक तो यूट्यूब पे देख के अगर सब अनानास काट रहे हैं, पाइनएप्पल काट रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे भी पाइनएप्पल काटना चाहिए था। दूसरी, ज़्यादा तरीके आजमाने की ज़रूरत नहीं है, जो इजी लगे उसी तरीके से काट लेना चाहिए था इसको। और भाई इसका जूस ही ठीक है, पाइनएप्पल का ऐसे खाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। इतनी झिलावट हुई मुझे, इतनी ज़्यादा झिलावट हुई, क्या ही बताएं, वो तो आपको वीडियो देखते देखते ही समझ में आ जाएगा। ये तो अब स्टार्ट होती है इसकी कटिंग। सबसे पहले क्राउन हटा दिया है, अब बॉटम का जो स्टेम है वो हटेगा चाकू की मदद से। ये हल्का सा ज़्यादा हार्ड होता है कंपैरेटिवली क्राउन के, तो इसको हटा रही हूँ मैं चाकू की सहायता से। कट कर दिया है, अब हल्का सा रोटेट करके प्रेशर देंगे इस पे तो ये अलग हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट बहुत ही जूसी ये पाइनएप्पल बन चुका है, पक चुका है। जब मैंने लिया था इसको तो ये ग्रीनिश था, हार्ड था, खाने में ये नहीं निकलता इतना मीठा, बट अब ये बहुत ही मीठा हो चुका है। तो मैं इसको कैसे काटने वाली हूँ। पाइनएप्पल में क्या होता है, स्टेम है जो इसका कोर पार्ट है उसमें, और उसके बाद इसका पल्प वाला पार्ट है और इसकी स्किन है। ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स से मिलके बना हुआ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन सभी फ्रूट्स में कांटे से होते हैं जो हमें खाने पे दिक्कत देते हैं, चुभ जाते हैं, इनको भी रिमूव करना होता है। तो पहले मैं जो तरीका यूज़ करने वाली हूँ वो ये कि हर एक फ्रूट को अलग अलग रिमूव करूँगी। तो जो जो लाइनिंग इसमें बनी हुई है ये नेचुरली उसी के अकॉर्डिंग कट करते जाना है, और एक एक ये कली है इसको रिमूव करना है। तो जो इसका स्टेम पार्ट है वो नहीं आता है इसके साथ, वो पल्प से अलग हो जाता है। तो ये इस मेथड का अच्छा यूज़ है। ये पाइनएप्पल वैसे तो पका हुआ है, बट जो इसका स्टेम है वो अभी भी बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी जूसी नहीं है, तो उसको खाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सबसे पहले पाइनएप्पल को दो हाफ्स में काट लेना है। इसमें तो बहुत ही जोर आया था, ये पतला सा चाकू है, नॉर्मल सब्ज़ी काटने वाला, इससे तो थोड़ा सा टफ होता है। तो दो हाफ्स में काट के रखना है, इजी हो जाएगा, इससे फिसलेगा भी नहीं। और यू कैन सी दिस कितना पका हुआ है ये, और पल्प भी इसका अच्छे से दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसका स्टेम टेस्ट कर लिया कि मीठा है कि नहीं, तो ये मीठा नहीं था। अब इसकी फर्स्ट गूदेदार ये कली रिमूव कर दी, ये फ्रूट रिमूव कर दिया इसका। तो ये मीठी थी, इसी तरह से हमें रिमूव करते रहना है। आप देख सकते हैं चाकू की सहायता से, इस नाइफ से कट मारने हैं इस पे, और कितनी इजीली ये पार्ट रिमूव हो रहा है, यू कैन सी दैट। ओके, तो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ इट, पूरे पाइनएप्पल का। बट यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ये स्किन भी इसके साथ आ रही होती है, तो एक तो ये थोड़ी कांटेदार भी होती है, और स्किन को रिमूव करने जाएंगे तो इसका पल्प है वो भी इसके साथ रिमूव हो जाता है, क्योंकि जो इसका कांटेदार पार्ट है वो थोड़ा सा डीप रहता है। तो ऐसे ही एक एक करके सारे फ्रूट्स को निकाल देना है। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो सुपर फास्टली दिखाना पड़ेगा वीडियो में, ऐसे तो बहुत टाइम लगा था, लगभग आधा घंटा मुझे इसको पूरा कट करने में लग गया था। इतना मैसी हो गया था टेबल, सब कुछ ऐसे कि कितना कचरा है भाई इसमें, इससे अच्छा तो ये तो पैसे वेस्ट करने जैसा ही था। तो इससे अच्छा है कि बाहर से कटा हुआ ही ले लो, या फिर जूस ही खरीद के पी लो, वो बेस्ट है। तो इसकी जो कॉस्ट थी वो ऐसे थी 100 रुपये पर केजी था, ये पीस 1 केजी का था, तो मुझे 100 रुपये लगे। और ये काम अब चलता ही रहेगा इसमें, बस कितनी सारी लाइनिंग्स हैं, एक पीस के लिए हमें 5 से 6, 4, 5, 6 कट लगाने पड़ते हैं। तो इतने सारे पीसेज हैं, इसके निकालने में पूरा दिन चला जाएगा आपका। ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसा करो, ये तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए कर लिया था जोश जोश में। ये देखिए सारे पार्ट, हाँ इसमें ये ज़रूर है कि जब कट लगाने के बाद सारे पार्ट ऐसे रिमूव होते हैं तो ऐसे लगता है कि वाह क्या ही बढ़िया काम किया है, क्या ही बढ़िया काम किया है। ओके, तो गाइज़
सबसे अच्छी बात है इसकी कि कितना अच्छे से पका हुआ है ये और कितना जूसी है। एंड हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया है सब कुछ। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो यू कैन सी इन दिस फ्रेम कॉर्नर्स पे मैंने एक येलो कलर का सा फ्लावर रखा है। ये बनाया है मेरी दोस्त ने पाइप क्लीनर से, हैंडमेड है, वेरी ब्यूटीफुल। एंड दूसरा जो आप आर्टिफिशियल जो मेरी पिछली शॉपिंग हॉल में वीडियो में मैंने दिखाया था, ये वो फ्लावर है। तो अब ये पाइनएप्पल पे वापस आते हैं। मैं तो थक गई थी ये सब करते करते और इतने सारे कट्स लगा लगा के फिर भी इसको काटना इतना वो हो रहा था। पेशेंस तो जवाब दे चुका था, बट स्टिल वीडियो के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। और ये फाइनली हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक साथ ही रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए अनदर पार्ट ऑफ दिस। कट 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 कर रिमूव 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 डन डन। दिस इज लुकिंग पीसफुल थिंग। थोड़ा नज़दीक से देखते हैं तो इसका जो पल्प है इतना सॉफ्ट है। ओके, तो ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं, कैसे भी रिमूव कर सकते हैं, कैसे भी हम नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं। बट एक्चुअली पाइनएप्पल होता बड़ा है तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे एक चीज़ आपने गौर करी होगी कि सीताफल का जो फ्रूट है उसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, उनमें उनका बीज होता है, अपन रिमूव करके इजीली खा लेते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कचरा नहीं निकलता है। बट पाइनएप्पल में ऐसा नहीं है, इसकी स्किन साथ आती है। अब जो सेकंड पार्ट था वो ले लिया है हमने। इसको जो अनदर वायरल मेथड है उससे मैं कट करूँगी। इसके लिए नाइफ़ तो भाई अच्छे वाला ही चाहिए। तो इसमें परपेंडिकुलर जो भी ये सारी लाइनिंग है, इन्हीं लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट्स लगाने हैं सारे। सेंटर की तरफ नाइफ़ का एज होना चाहिए और दोनों तरफ से क्रिस क्रॉस तरीके से हमें कट्स लगाते जाना है। तो जो भी ये फ्रूट पल्प हैं, पीसेज हैं, सारे अलग अलग हो जाएंगे। और हम स्टेम भी इसका जो जो कट्स बने हैं, जो जो पार्ट्स अलग हुए हैं, वहाँ से स्टेम एंड स्किन बोथ रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो ये लेस टाइम टेकिंग मेथड है उस वाले से, तो उसमें तो बड़ी ही माथापच्ची थी। ये इजीली हो रहा है। अब जो एक और पार्ट बच गया, इसकी पहले मैंने पूरे की स्किन रिमूव करी है। एंड स्किन रिमूव करते ही ये जो सारे इसके फ्रूट्स हैं, इनकी एक स्ट्रक्चर अलग से नज़र इसमें भी आती है। और जो बीच में जो ये कांटेदार पार्ट है इसका, जिसमें ये होल है, इसमें ये कांटे हैं, ये भी दिखता है। तो कि कहाँ से ये ज़्यादा कांटेदार है, वहाँ से हम ये रिमूव कर सकते हैं इजीली। लगता है इसमें कि बहुत ज़्यादा सारा पार्ट जो है वेस्टेज जा रहा है, बट दोस्तों ये चीज़ मैंने आज तीनों तरीक़ों से सीख ली है कि तुम कैसे ही काटने की कोशिश कर लो, कितना ही बचाने की कोशिश कर लो, लास्ट में ये इतना कचरा ही निकल के आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो पार्ट मैंने पहले अलग अलग करके रिमूव करी थी, तो ये तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल भी खा नहीं सकती मैं, बहुत ही कचरा हो गया है। ये सेकंड वाले मेथड से अलग अलग कलियां हैं और ये ब्यूटीफुली मैंने ये काट